ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 20 मार्च है जी। कल हमारे आदरणीय निर्वीर भाई के 6 महीना पूरे हुए, तो उनके निमित्त भोग भी लगा था, तो बहुत अच्छा संदेश भी आया था। और आज जो है बाबा खास बोल रहे कि इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चलने वाला है। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्न जो है हमारे बाबा जो दे रहे हैं, यही साथ चलेंगे। इसलिए बाबा बोलते कि यह अविनाशी कमाई जमा करनी है, ज्ञान रत्न। तो इसके ऊपर बाबा ने आज हेडलाइन में कहा है खास पाल भाई जी। आज 20 मार्च 2025 है ईश्वर भाई जी। कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने जी। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। अल्पकाल, यहाँ का कोई भी सुख है। अभी अभी सुख आया, मैंने कोई अच्छी चीज खाई तो मजा आ गया, सुख मिला। थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, अपच हो गया, तो दुख मिलना शुरू हो जाता है। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यहाँ का कोई भी सुख है। अभी अभी आप किसी के साथ बढ़िया हंसी मजाक कर रहे हैं, थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ा, वो दुख का कारण बन जाता है। तो यहाँ का जो भी सुख है अल्पकाल सुख मिलता है। चाहे खाने का, पीने का, व्यवहार का, चाहे साधन का, सुविधाओं का, सबका ही है। अभी अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, एक्सीडेंट हो गई, गया, सब सुख गायब हो गया जी। तो इस पुरानी दुनिया में सभी प्रकार का जो सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रतन चलते हैं जी। इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। तो अविनाशी ज्ञान रतन क्या है? ये जो अविनाशी ज्ञान रतन सतयुग में जाके अविनाशी रत्न बन जाते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ज्ञान रतन, ज्ञान रतन के लिए जब स्कूलों में भी पढ़ते तो कहा जाता है ज्ञान रतन, ज्ञान अर्थात विद्या। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धन मानोक्ति, धनाद धर्मस्ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विद्या से धन की प्राप्ति होती है, फिर सुख की प्राप्ति होती है, मैनर्स भी आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो अविनाशी कमाई, जब हम ज्ञान रत्नों की कमाई करते हैं, ज्ञान रत्नों की कमाई करते जाते हैं, हम समझदार बन जाते हैं जी। हम समझदार बनते जाते हैं तो हमारा संस्कार श्रेष्ठ बनता जाता है जी। हमारा संस्कार जो अभी श्रेष्ठ बनता जाता है, तो वही उसके लिए ही गायन है, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन जी। तो अभी हमारा संस्कार ज्ञान, जितना ज़्यादा ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करते हैं तो वैसे फिर हमारा ज्ञान संस्कार श्रेष्ठ बनता जाता है। जब श्रेष्ठ संस्कार बनता जाता है, वही श्रेष्ठ संस्कार लेके हम जाते हैं सतयुग में, हमारा संस्कार सतो प्रधान बन जाता है, सतयुगी संस्कार बन जाता है। वही संस्कार लेके जाते हैं, वही हमारी सच्ची कमाई है। बिल्कुल सही कहा पाल भाई। बाबा ने हमको जो पढ़ाई पढ़ाते संगम पे, श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार हमारा बनाते, हमारे अंदर दैवी गुण लाते, हमारे अंदर मैनर्स लाते, तो इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाते, ते आत्मा को पतित से पावन बना देती, पढ़ाई श्रेष्ठ बना देती और गुणवान बना देती, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते। इसलिए बाबा बोलते प्रश्न में कि बाप की पढ़ाई तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाती है, यहाँ पर कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती पढ़ाई में। तो बाबा ने खास बोला है कि भूत विद्या। भूत विद्या किसे कहते हैं? जो संकल्प को रीड करना, ये भूत विद्या बाबा कहते हैं कि ये यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता है। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वो जानी जानन हार अर्थात नॉलेजफुल है। जानी जानन हार भी होने कि हर एक के मन को उसको जानता है, लेकिन ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानता है, नॉलेजफुल है, इसलिए उसको जाने जानन हार भी कह सकते हैं। तो इस आधार से बाबा ने बोला कि जाने जानन हार नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, विश्व की राजाई। तो इस तरह बाबा हमको इतनी विश्व की राजाई देते, ऐसी पढ़ाई हमको पढ़ाते। तो ये जो बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं हमको जी, ये कोई भूत विद्या नहीं है जी, ये रूहानी पढ़ाई है हमारी। बिल्कुल जी। भूत विद्या वाले जो होते हैं दुनिया में, तंत्र मंत्र वाले जी, एक दूसरे के संकल्पों को रीड करने का काम करते हैं, ये उनकी भूत विद्या है। वो काम हमारा बाबा हमको नहीं सिखाता है। हमारा बाबा जानी जाननहार जरूर है, लेकिन किस चीज़ का जानी जाननहार है?
जैसे हम आत्माएं, हमारे अंदर अभी हम लोग तीनों कालों को, तीनों लोगों को जानते हैं। जब बाप आकर के बताते हैं तो हम लोग भी संगम युग पर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाबा तो सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को, तीनों लोगों को जानता है, त्रिलोकीनाथ है। तो बाबा जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का जानी जाननहार है, अर्थात सदा नॉलेज फुल है, वो ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि वो जन्म में नहीं आता। तो बाबा आकर के हम लोगों को, जो सुप्रीम रूह है, वो आकर के हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ाता है। जिस्मानी पढ़ाई तो हम लोगों को जिस्मानी टीचर पढ़ाता ही है, लेकिन हमारा सच्चा सदगुरु, जो बाप टीचर सदगुरु है, जो सुप्रीम रूह है, वो हमको रूहानी पढ़ाई पढ़ाता है। इस रूहानी पढ़ाई, इस रूहानी इल्म, रूहानी शिक्षा से हमें 21 जन्मों की राजाई करने की शिक्षा देता है बाबा। बिल्कुल। कैसे 21 जन्म तुम पतित से पावन बन जाएंगे। रूहानी पढ़ाई मतलब रूह प्योर आई थी परम धाम से। अब ये रूहानी पढ़ाई से हमको जो शिक्षा देता है, रूह को हम प्योर बनाते हैं। जी। जब प्योर बनाते हैं तो आत्मा जो है स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। स्वराज्य अधिकारी बनने से 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिल जाती है। बिल्कुल। और भी भाई साहब कुछ कहा है बाबा ने बीच में, और कुछ बात कही उदाहरणा के लिए स्पेशल कुछ? आज बाबा ने खास अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए ही बोला है जी। और बाबा ने कहा है किसी का विनाशी धन भी जाता है साथ में जी। जो बाप को मदद करते हैं। तो बाबा को कहते हैं बच्चे, बाबा हमारी कौड़ी ले लो, हम महल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं। यहाँ बाप के जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें अविनाशी कमाई तो करते ही हैं, लेकिन किसी का विनाशी धन जो मदद करता है तो उनका जो है, उनको कौड़ी के बदले रतन मिल जाते हैं। जैसे बेगरी पार्टी के समय कोई कमला बहन थी, जो हमारी मनमोहिनी दीदी के भाभी लगती थी या क्या होती थी। जिस दिन खाने के लिए एक दाना नहीं था यज्ञ में, उस दिन उसने पैसा भेजा था जी। और जबकि उन दिनों पोस्ट में पैसा नहीं भेजते थे लोग। हाँ, पोस्ट में लिफाफा में पैसा भेजा था। तो फिर जा करके राशन, सरकारी राशन की दुकान से अनाज आया, फिर खाना बना था। तो इन वक्त पे जिसने भगवान को मदद किया है, भगवान के बच्चों का मदद किया है, स्वयं जी ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा को सहयोग किया था उसने। कितनी बड़ी भाग्यशाली आदमी, उसका तो बदला बाबा को देना ही पड़ेगा। पाल भाई, आज भी अपना इतना बड़ा महायज्ञ सबके ब्राह्मणों के सहयोग से यज्ञ चल रहा है। आज इतनी सेवाएं हो रही है देश विदेश में, इतने देश विदेश के भाई बहन यहाँ आते, सुख पाते हैं। तो सब ब्राह्मणों की मदद से ही सब चलता है। तो ये सब अपना बहुत अच्छा परिवार है, ब्राह्मण परिवार। तो सब मिलकर इस यज्ञ को चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने बोला कि कौड़िया लेके तुमको महल रत्न देता हूँ, महल देता हूँ। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रतन मिलते हैं जी, जिससे हमारी झोली भरती है जी। ये बेहद का बाप ही देते हैं जी। फिर बाबा ने आज लक्ष्मी और जगदम्बा का तुलना किया जी। लक्ष्मी के पास आशाएं लेकर के नहीं जाते हैं, वो तो सिर्फ धन देती है, धनवान है। लेकिन जगदम्बा के पास जाते हैं, बच्चे मांगते हैं, विद्या मांगते हैं। तो जगदम्बा क्या पढ़ाती है? मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो जगदम्बा क्या पढ़ाती है? राजयोग। इसको ही कहा जाता है बुद्धि योग। राजयोग को ही बुद्धि योग कहा जाता है। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना जी। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं, क्योंकि इनको तो यह तो इनकी देह है ना, किसकी? ब्रह्मा की। शिव बाबा की देह तो है नहीं। फिर बाबा ने आज काम विकार के लिए बोला। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसिल है। कौन सा हथियाला? विकार का। जो विकार का हथियाला, जैसे शादी होती है ना जी। तो एक दूसरे का वो कपड़ा रहता है, बांधते हैं ना, हथियाला बांधते हैं। 2 दिन से कुमारियों को बाबा सावधान कर रहा है मुरली से। वो स्त्री की साड़ी होती है, पुरुष का कंधे में पल्लू बांधते हैं। हाँ, बांधते हैं ना, हथियाला बांधते हैं। तो बाबा बोलते हैं अभी तुम्हारा यह हथियाला कैंसल है। काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा कोई मनुष्य ऐसा कह नहीं सकता, मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं जी। वही
तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार कर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं जी। वह है रूहानी बाप। वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो कि आप भी आत्मा हो जी। बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा नॉलेज देने वाला एक बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से यह नॉलेज कैसे मिल सकती है? इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भले गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन याद करो, तब विकर्म विनाश होगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने योग अग्नि के लिए कहा। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की खाद अलाय निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। एकदम तम माना अंधेरा, जो आत्मा अंधेरा एकदम झुंझार हो गया है तो आत्मा में उजियारा हो जाता है, अर्थात प्रकाश हो जाता है, ज्ञान की रोशनी आ जाती है, अर्थात सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय अर्थात खाद निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होते हैं जी। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता हूँ, धारणा भी हो ना, बुद्धि में धारणा भी हो। अच्छा मन मना भाव, तो इसमें थकना नहीं चाहिए। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। खास आज बाबा ने कहा है जी। और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बुद्धि अगर कहीं और आप लगाते हैं तो हमारा खेला, आज बाबा ने बोला ना, राजयोग भी है बुद्धि योग भी है। बुद्धि ही बिगड़ती है, अगर बुद्धि बिगड़ी तो फिर योग नहीं होगा जी। इसलिए आज बाबा ने कहा बुद्धि के ऊपर बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। तो बहुत अच्छा बाबा ने अच्छी बातें बताई आज मुरली में। बाबा बोलता है कि आप अगर खुशी में रहना है तो एक ही उसका है कि बाप को याद से ही आप खुशी में रह सकते हो। इसलिए बुद्धि की लाइन बाबा होता है क्लियर होनी चाहिए अपनी आत्मा की। तो और याद बाबा होता है अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ज्वाला स्वरूप याद हो, एक बाप दूसरा ना कोई, उसमें टिक जाओ। सुना, जब ज्वाला स्वरूप होगा आत्मा का, अग्नि रूप लेगी, तब बाबा बोलता है कि सतो प्रधान आत्मा बनेगी। तो बहुत अच्छी बातें पाल भाई आपने बताई। इसके ऊपर एक बार सूरज भाई जी बहुत अच्छा बताए थे योग की विधि जी। जैसे हम लोग शुरू में कोर्स करने आते हैं तो अपने को आत्मा समझो भृगटी में और शिव बाबा से शक्ति आ रही है। तो आते उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई गंदा पानी का बाल्टी है, उसमें आप नल खोल दो तो पानी ऑटोमेटिक एक समय ऐसा आएगा तो क्लीन हो जाएगा। लेकिन उसकी दूसरी विधि भी उन्होंने बताई। इस शरीर को आप इस शरीर से भिन्न अपने स्वरूप को देखो मन बुद्धि की आंखों से, और सीधे परम धाम ले जाओ। और ये देह की दुनिया खत्म, न ये शरीर दिखेगा ना ये दुनिया दिखेगा, क्योंकि ऊपर परम धाम में आत्मा चली गई तो परम धाम इतना दूर है, वहां से ये सारा विश्व ग्लोब दिखाई देता है, एक फुटबॉल की तरह। तो मेरा शरीर तो दिखेगा ही नहीं, तो मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, वहां से एक फुटबॉल ही दिखता है। तो सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाना, शरीर भी भूल जाता है जी। तो ये जो एक बार तो वहाँ जो है पूरा पानी को उलीच दो, उसने कहा। इसका मैंने अभ्यास किया पाल भाई, तो बहुत अच्छा अनुभव होता है इसमें, और इतना डीप में चला जाता है व्यक्ति, तो सच में बॉडी कॉन्शियस भूल जाता है पूरा कि कहाँ पर हम पूरा बाबा के साथ ही दिखते हैं। और जो बाबा से लाइट आती है जैसे फाउंटेन के रूप में, और पूरे ग्लोब में जाती है, और उस ग्लोब में पूरे विश्व की आत्माएं समाई हैं। आत्माएं नहीं, ये प्रकृति के 5 तत्व, यहाँ के जीव जंतु, पशु पंछी, दुखिया शांत आत्माएं, साधु संत भक्त, सारे लोग, जैसे हर एक को बाबा से शक्ति मिल रही। तो बहुत अच्छा अनुभव है ये, और बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है कि तो आत्मा को एकदम डिटैच करके फरिश्ता से फिर धीरे धीरे ऊपर जाते बीज रूप से। तो उसको वही कहा भाई साहब ने, एक तो अपने देह में आप बैठे हो तो बाल्टी का नल आपने खोल दिया, धीरे धीरे होगा। और जैसे पानी को फेंक दिया, फेंक करके नल खोल दो, तुरंत अच्छा पानी हो जाएगा। तो यहाँ से जब शरीर को भूल जाते हैं तो ये पानी उलीच देना हो गया, सीधा यहाँ से ऊपर परम धाम गई, फटाफट भरती। विधि तो यही है, भाई साहब ने ये बताया था। सही विधि यही है, विधि यही है। क्योंकि बाबा बोलता ना कई बार, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में मुझे याद करो। जैसे बाबा ने आज बोला कि
याद जो है वो अग्नि का रूप ले, और अग्नि तभी बनेगी जब केंद्र बिंदु एकत्रित होगा, बिंदु बीज रूप में स्थिति होगा, बिंदु में टिक जाएगा, तब अग्नि प्रज्वलित होगी। तो ये है विधि, सही विधि है योग की, बिल्कुल सही। तो आज का वरदान थोड़ा बताएं। जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा कौड़ियों के बदले रतन देते हैं जी, भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी। जी बिल्कुल, वो तो सारा डिटेल अच्छा है वो आज मुरली में। फिर बाबा ने आज वरदान में बोला है जी, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भाव। जी, बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। बाबा क्या बोला आज, लौकिक जिम्मेवारी जो है ये खेल है, तो इसको डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंस कर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। जिम्मेवार बाप है, ये चीज प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा का देखा। खाने को दाना नहीं है और बाबा टांग पे टांग चढ़ा के विष्णु की तरह एकदम मस्त लेटा है, उसके बच्चे हैं, वो जाने। जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की याद में बैठा है, बच्चे उसके हैं, मेरा क्या है। आ गया पैसा, खाना भी बन गया, खिला भी दिया, सब है। फिर बाबा ने स्लोगन में बोला, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावनहार माना करावनहार बाबा है, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। निमित्तपन की स्मृति अगर रहती है तो भान भी चला जाएगा, देह का भान भी चला जाएगा, देह का अभिमान भी समाप्त हो जाएगा। इतना सहज रीति है, मैं निमित्त आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा हूँ। करण करावनहार बाबा है। हमारी दादी प्रकाश मणि का स्लोगन ही है, निमित्त निर्माण निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी। बिल्कुल, दादी के ये जो दो सेंटेंस अभी प्रकाश स्तंभ में जो लगा हुआ है, स्वमान में रहना है, सर्व को सम्मान देना है, इससे देह भान खत्म हो जाता है। निमित्त, जो निमित्त है वो निर्माण रहेगा, निर्मल स्वभाव निर्मल वाणी हो जाती है। और निमित्त बनना माना देह का अभिमान भी खत्म। देह भान देह अभिमान, दादी का जो स्लोगन लिखा हुआ है, बस ये इसको अगर कोई पुरुषार्थ कर ले तो सहज रीति से हो जाए। ठीक है। और परसों हम लोग बात कर रहे थे, ये जो सोमान का अभ्यास करते हैं ना, हमारे सूरज भाई भी जोर देते हैं, तो संकल्प जितने हमारे शुद्ध होते जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, वही शुद्ध संकल्पों का ही ओरा बनता है। जी बिल्कुल, तो हमारे संकल्प शुद्ध होने ही चाहिए। तो उसकी सारी विधि मुरली में बाबा ने ये सब बताई है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।